चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई भी वाहन खरीदने जाते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। किस रंग का खरीदें, किन बातों का ध्यान रखें, किस समय खरीदें। और ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में वाहन का सुख ही ना हो और वाहन खरीद लें तो कोई दिक्कत ना हो जाए। वाहन खरीदने में बहुत सारी चीज़ों का विचार हमारे मन में अक्सर आ जाता है। आज आपके इन्हीं विचारों को शांत करेंगे और आपको बताएंगे कि वाहन खरीदने में किन बातों का आपको विचार करना है, किन बातों पर आपको ध्यान देना है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सोच विचार करके कैसे आप अपना भाग्यशाली वाहन खरीद सकते हैं, अपनी लकी गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि आपके वाहन में आपकी किस्मत रहती है। गाड़ी में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वाहन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलने वाला है, ये भी आप जानेंगे। और क्या होगा आज का शुभ पहर, ये भी आप समझेंगे। तो वाहन खरीदने में किन बातों का विचार आपको करना है, ये हम आपको बताएंगे आपके लग्न के हिसाब से। जी हां, राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से। आप जानते होंगे, तेज के विद्वान दर्शक जानते हैं कि कुंडली में लग्न और राशि दोनों होती है। लेकिन आज की जो चर्चा है हमारी, वो लग्न के हिसाब से होगी कि जो आपका लग्न होगा उसके आधार पर वाहन खरीदने में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले डाल लेते हैं नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र होगा अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय फिलहाल चल रहा है सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खा लेंगे और भगवान का स्मरण कर लेंगे, फिर यात्रा करेंगे, शुभ होगा, अच्छा होगा। फिर से याद दिला दूं कि आप जब भी वाहन खरीदते हैं, वाहन खरीदने में कुछ बातों का, कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और वो चीजें हम आपको बताएंगे आपके लग्न के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से नहीं, आपके लग्न के हिसाब से। सबसे पहले जानेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न के लोगों के लिए नीले शेड्स के वाहन अच्छे रहते हैं। ब्लू शेड्स के, स्काई ब्लू हो, वाटर ब्लू हो, नेवी ब्लू हो, टर्क्वाइज ब्लू हो, माने ब्लू शेड का कोई भी वाहन अगर मेष लग्न के लोग खरीदें तो उनके लिए बड़ा सूटेबल होगा, बड़ा अच्छा रहेगा। काले और भूरे रंग के वाहन से मेष लग्न के लोगों को बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रंग आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे, आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगे। और जब भी आप गाड़ी खरीदें, अपनी गाड़ी में हनुमान जी का एक चित्र लगाएं, जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हों, या हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगा लें जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति वाहन में सामने के डैशबोर्ड पर जरूर लगा लें। वृष लग्न। अगर वृष लग्न की बात करें, एक तो वृष लग्न के पास वाहन होता जरूर है, क्योंकि वृषभ लग्न का जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र होता ही है लग्जरी का मालिक, ग्लैमर का मालिक। तो वाहन का जो सुख होता है वो अमूमन वृषभ लग्न के पास रहता है। लेकिन कौन सा वाहन आपको सूट करेगा? अगर आपका लग्न वृष लग्न है तो व्हाइट शेड के जितने भी वाहन हैं वो आपको सूट करेंगे। चाहे वो प्योर व्हाइट हो, चाहे वो ऑफ व्हाइट हो, चाहे वो सिल्वर व्हाइट हो, चाहे वो पर्ल व्हाइट हो, जैसा भी व्हाइट हो, सफेद रंग से मिलते जुलते जितने भी शेड्स हैं वो आपके वाहन के लिए बड़े अच्छे रहेंगे।
लेकिन वृषभ लग्न के लोगों को लाल रंग के वाहन से बचाव करना चाहिए। वृष लग्न में लाल रंग का वाहन सूट नहीं करता या लाल रंग के वाहन का फायदा वृष लग्न को नहीं होता। अक्सर दिक्कत हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और वृष लग्न के लोग अपने वाहन में जब भी खरीद के लाएं, भगवान शिव की स्थापना करें। सामने भगवान शिव का एक चित्र लगा लें या सामने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति लगा लें जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि एक बार जब आपने गाड़ी खरीद ली, उसको तभी बेचिए, तभी हटाइए जब दूसरी गाड़ी आप ले आएं। क्योंकि एक बार वाहन तो आप खरीद लेंगे, लेकिन जब आप उसको हटा देंगे तो दोबारा गाड़ी आने में वक्त लगेगा। इसीलिए वाहन अगर आपको हटाना है तो पहले दूसरी गाड़ी का प्रबंध कर लें और तब पुरानी गाड़ी हटाएं। बुद्धिमानी यही कहती है। एक बार वाहन खरीद लेने के बाद वाहन हटाने में खूब विचार करना चाहिए। मिथुन लग्न के लोगों के लिए क्रीम शेड के वाहन, क्रीम रंग की गाड़ियां बड़ी सुटेबल होती हैं और हरे शेड के वाहन, ग्रीन कलर के वाहन भी इनको बहुत सूट करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और जहां तक संभव हो मिथुन लग्न के लोगों को अपनी गाड़ी में भगवान गणेश का एक चित्र या उनकी छोटी सी एक मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से वाहन का पूरा सुख मिल पाएगा, वाहन खराब नहीं होगा, वाहन में दिक्कत भी परेशान नहीं करेगी। कर्क लग्न। कर्क लग्न वैसे भी राजसी लग्न है, इसीलिए कर्क लग्न के लोग हमेशा ही बेहतरीन वाहनों का सुख प्राप्त करते हैं। अपनी गाड़ी हो या ना हो, दूसरे की ही गाड़ी हो सही, लेकिन एक से एक गाड़ियों में घूमना इनकी कुंडली में होता है और अमूमन कर्क लग्न वालों को यह सुख मिलता भी है। कर्क लग्न के लोगों के लिए सफेद और लाल शेड के वाहन अनुकूल होते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो व्हाइट और रेड, इन दो शेड्स के वाहन का आपको पूरा फायदा मिलेगा। ये दो शेड के वाहन आप खरीदें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जहां तक हो सके अगर कर्क लग्न है तो वाहन में सामने के डैशबोर्ड पर हनुमान जी का छोटा सा चित्र या उनकी छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। क्योंकि आपके साथ वाहन दुर्घटना बहुत होती है, इसीलिए हनुमान जी का चित्र या मूर्ति लगाने से आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। सिंह लग्न। सिंह लग्न का मालिक सूर्य होता है और सूर्य राजसी तो है, लेकिन वाहन के मामले में सिंह लग्न वाले बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते। है तो बड़ा अच्छा है, नहीं है तो भी बड़ा अच्छा है। अगर वाहन लेते हैं सिंह लग्न के लोग तो हमेशा वाहन को लेके परेशान रहते हैं। कभी गाड़ी यहाँ से खराब हो गई, कभी गाड़ी वहाँ से खराब हो गई, कभी यहाँ से ठुक गई, कभी वहाँ चोट लग गई। माने वाहन को लेके इनके साथ कुछ न कुछ किचकिच, कुछ न कुछ ट्रेजेडी चलती रहती है। इनके लिए ग्रे और स्लेटी शेड के वाहन जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। मैं फिर बता दूं कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी राशि के हिसाब से नहीं है, ये आपके लग्न के हिसाब से है। तो अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो ग्रे और स्लेटी शेड के जो वाहन हैं वो आपके लिए उत्तम रहेंगे। जहां तक हो सके अपने वाहन में छोटा सा एक सफेद कागज पर लाल रंग से लिखकर गायत्री मंत्र आपको सामने डैशबोर्ड पर या ऊपर की तरफ लगा लेना चाहिए लिख करके, और नहीं तो स्टिकर आते हैं, स्टिकर चिपका लें। लेकिन वाहन के अंदर गायत्री मंत्र लिखकर लगाना चाहिए ताकि वाहन की तरफ से या वाहन चलाने में या वाहन के मामले में किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के पास वाहन होता तो है और अच्छा खासा होता है भाई। बचपन से ही, काफी अर्ली एज से ही वाहन आ जाता है कन्या लग्न वालों के पास। अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो आपके लिए व्हाइट और ब्लू, इन दो शेड्स के वाहन अनुकूल रहेंगे। कन्या लग्न वालों के लिए सफेद और नीले शेड के वाहन अनुकूल होते हैं। इन दो शेड्स के वाहनों से इन्हें खूब फायदा होता है। लेकिन कन्या लग्न वालों को लाल शेड्स के वाहन से बचाव करना चाहिए।
अगर लग्न कन्या है तो रेड शेड के वाहन से बचिए। अगर आप लाल गाड़ी पे घूमेंगे और कन्या लग्न होगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं के शिकार होते रहेंगे, गाड़ी खराब होती रहेगी और बार बार संकट में पड़ते रहेंगे। कन्या लग्न वालों को वाहन में भगवान कृष्ण का एक चित्र या भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, वो इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तुला लग्न। तुला लग्न के लोगों के पास भी अमूमन वाहन होता है और एक से ज्यादा वाहन भी इनके पास दिखाई देते हैं। तुला लग्न वालों के पास वाहन की संभावना भी काफी प्रोमिनेंट होती है, काफी प्रबल रहती है। क्या करना चाहिए? देखिए, तुला लग्न के लोग वाहन के मामले में भाग्यवान तो होते ही हैं, पहले भी बताया। और तुला लग्न ही वो लग्न है जिसके लिए काले शेड के वाहन और नीले शेड के वाहन बड़े सूटेबल होते हैं। जो शनि का शेड है या जो राहु का शेड है वो तुला लग्न वालों को बड़ा रास आता है, बड़ा मुफीद, बड़ा मनमाफिक होता है। इसीलिए तुला लग्न के लिए काले और नीले शेड्स के वाहन उत्तम बने रहते हैं। वाहन के आगे अगर तुला लग्न है तो एक छोटा सा स्वस्तिक जरूर लगाइए। अगर आप अपने वाहन के आगे एक छोटा सा स्वस्तिक लगाएं तो उससे आपको बहुत फायदे होंगे। निश्चित रूप से आपको वाहन का सुख मिलता रहेगा, आप वाहन में सुखद यात्रा कर पाएंगे, आपकी गाड़ी बार बार खराब नहीं होगी। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के पास गाड़ी कभी रहती है तो कई सारी रहती है, नहीं रहती है तो एक भी नहीं रहती है। वृश्चिक लग्न के लिए चूंकि चंद्रमा ही इस लग्न में सर्वाधिक कमजोर होता है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बेहद कमजोर हो जाता है। इसीलिए अगर चंद्रमा का सपोर्ट इनको मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए सफेद रंग के वाहन, व्हाइट कलर के वाहन या व्हाइट शेड के वाहन बड़े अच्छे रहेंगे, बहुत सूट करेंगे। लेकिन हरे और काले शेड के वाहन ना खरीदें, और इन वाहन को खरीद लिया तो इसमें घूमने से बचिए। ग्रीन और ब्लैक शेड्स के वाहन आपको सूट नहीं करेंगे। और अगर वृश्चिक लग्न है तो अपने वाहन में भगवान शिव का चित्र लगाएं या भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति लगाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु लग्न। लाल और सिल्वर शेड्स के वाहन आपको सूट करेंगे। धनु लग्न वाले गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं। हालांकि गाड़ी मिलती थोड़ी देर में है, उम्र के 35-40 के बाद ही इनको वाहन का लाभ होता है। फिर भी अगर धनु लग्न है तो रेड और सिल्वर ये दो शेड आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे, बड़े लाभदायक होंगे। काले और नीले शेड्स के वाहन से आपको बचना है, क्योंकि अगर आपने ब्लैक शेड का वाहन इस्तेमाल कर लिया या नीले शेड्स के वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीवन में एक तो स्ट्रगल वाला पार्ट बढ़ जाएगा और दूसरा इसको इस्तेमाल करने से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। अपने वाहन में हनुमान चालीसा जरूर रखिएगा। हनुमान चालीसा अपने सामने के डैशबोर्ड में जगह होती है, वहां रख लें, और अगर मौका मिल जाए तो गाड़ी में बैठे बैठे कभी पढ़ भी लें हनुमान चालीसा। लेकिन हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं उनमें जादू होता है, इसीलिए वाहन में अपने हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तक आपको अवश्य रखनी है। मकर लग्न। मकर लग्न वाले भी गाड़ी के शौकीन होते हैं और गाड़ी इनके पास होती भी है और गाड़ी को बड़े अच्छे तरीके से रखते भी हैं, चलाते भी हैं और अमूमन सही सही समय पे गाड़ी बदलते भी रहते हैं। मकर लग्न वालों के लिए सफेद, ग्रे और स्लेटी इन तीन शेड्स के वाहन उत्तम रहते हैं। व्हाइट, ग्रे और स्लेटी शेड्स के वाहन मकर लग्न के लोगों के लिए बेहद उत्तम होते हैं, बेहद अच्छे होते हैं। लेकिन मकर लग्न वालों को लाल और नीले शेड्स के वाहन से बचना है, क्योंकि मकर लग्न के लिए मंगल कभी कभी मारक हो जाता है। इसीलिए रेड और ब्लू शेड्स के वाहन से आप बचें, वरना दुर्घटना की प्रचंड संभावना बनेगी भाई। और अपनी गाड़ी में भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखें या एक छोटा सा चित्र रखें, इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ लग्न।
राशि की बात नहीं कर रहा, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। कुंभ लग्न की बात करें तो कभी कभी कुंभ लग्न वाले गाड़ी के क्षेत्र में पहुंच ही जाते हैं, ऑटोमोबाइल का काम ही करने लगते हैं। ऑटोमोबाइल का शोरूम खोल लिया, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम में वर्कर हैं, यानी इनका सेक्टर ही कभी कभी व्हीकल का सेक्टर हो ही जाता है, क्योंकि व्हीकल को कुंभ राशि बड़ी प्रिय होती है। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड के वाहन बड़े सूट करते हैं। ब्लू, व्हाइट और ग्रे, इन तीनों में से किसी भी शेड का अगर ये वाहन खरीद लें तो इनको बड़ा लाभ होगा, बड़ा फायदेमंद होगा। और अपने वाहन में भगवान शिव को जरूर रखें, उनका छोटा सा चित्र, उनकी छोटी सी मूर्ति अपने गाड़ी में रखने से आपको फायदा अवश्य होगा। अंतिम जो लग्न है वो है मीन लग्न। मीन लग्न वालों के पास कभी गाड़ी रहती है, कभी नहीं रहती है, अक्सर खराब रहती है, अक्सर घर में खड़ी रहती है, टैक्सी से ही घूमते रहते हैं। वाहन का जो सुख है वो आता जाता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता, परपेचुअल नहीं रहता। जहां तक हो सके आपको सुनहरे यानी गोल्डन, पीले या सफेद शेड का वाहन खरीदना चाहिए। सुनहरा, पीला या वाइट शेड का वाहन खरीदना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने वाहन में हनुमान जी का एक चित्र लगाएं जिसमें हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हों, या हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगाएं जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हों। ऐसा करने से निश्चित रूप से वाहन का पूरा सुख मिलेगा, गाड़ी आपकी बराबर खराब नहीं होगी और गाड़ी का पूरा आनंद आप उठा पाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की। खुलेगा भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बात निरोगी भव में। गर्मियों की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में गर्मियों में खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें, वरना हीट स्ट्रोक लग सकती है, गर्मी के शिकार हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो घर से जब भी निकलें कुछ ना कुछ खाकर निकलें, खाली पेट ना निकलें, और अच्छी तरह से पानी पीकर निकलिए या छाछ पीकर निकलिए, जिससे लंबे समय तक तरावट बनी रहे। भाग्य के दरवाजे में आज एक बेहद खास उपाय आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले राशियों का हाल समझ लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा, स्वास्थ्य की मुश्किलें आपकी कम होंगी और संपत्ति का फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, येलो और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 72%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा आपको, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, यात्रा की संभावना भी फिलहाल बनी हुई है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 68%। तुला राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है, धन खर्च पर भी ध्यान देवें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 78%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचें,
अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। देर शाम आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, लेकिन डाइजेशन का बहुत ध्यान दें, पेट में गड़बड़ियां पैदा ना करें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 81%। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 40%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी। स्वास्थ्य में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलता दिख रहा है। संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 55%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कृष्णमूर्ति हैं हमारे साथ ऋषिकेश से, उनसे बात करते हैं। कृष्णमूर्ति जी बताइए। हरिओम स्वामी जी, मेरी जन्म तिथि 6 अगस्त 1968 है। 6 अगस्त 1968। समय क्या है? समय सुबह 6:18। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ऋषिकेश। क्या प्रश्न है कृष्णमूर्ति जी? गुरुदेव, ये है कि मैं बाल्यकाल से ही बिल्कुल ही परेशान रहा हूँ। मेरे को बार बार चोट फटांग लगती रहती थी बहन, लेकिन भगवान की कृपा से ठीक भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सने सने मैं जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी भी जो भी मिली, प्राइवेट जॉब करा, लेकिन ये रहा कि उसमें भी बिल्कुल ऐसा रहा, मेरे को बार बार चोट लगने पे लगी हुई थी बार बार। अब दुनिया भर का उससे भी परेशान, कर्जा लेन देन सब चीज से परेशान हूँ। मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूँ सर अपने जीवन से। अभी मेरे पिछले साल चोट लगी हुई है, मार्च से घर पे ही रहता हूँ मैं आजकल। कुंडली कर्क लग्न की है। राशि आपकी बनती है धनु। लग्न में ही मंगल और सूर्य विद्यमान है। लग्न माने खोपड़ी, चेहरे का जो इलाका है, सर का जो इलाका है वो लग्न का इलाका है। और जो मेष राशि है, जिसको सर का मामला कहते भी हैं, वहां पे शनि विद्यमान है, नीचस्थ है शनि। तो ऐसी दशा में सर में चोट लगने की संभावना थोड़ी बनती तो है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति ठीक होने की वजह से आपको कुछ होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, कुंडली दुर्घटना कारक तो है और एक्सीडेंटल प्रोन स्थितियों को बचाना होगा, वरना मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। वर्तमान जो दशा है, शुक्र की दशा शुरू हो गई है आपकी जनवरी से। इसमें स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई कार्डियो प्रॉब्लम ना हो जाए या कोई पेट में दिक्कत ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। सेहत को लेके जहां तक संभव हो सितंबर अक्टूबर तक इस साल आपको सावधानी बनाए रखनी है। उसके बाद आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब स्वास्थ्य के पक्ष को बेहतर करने के लिए, दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और अच्छे जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहने। वजन में तकरीबन 12 से 14 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को पहनना आपके लिए बेहतर होगा। एक तो मोती पहन लें और दूसरा काम, सुबह और शाम दोनों समय ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह लघु मृत्युंजय का मंत्र है। इसका सुबह शाम 108 बार जप करें, इससे भी आपको जल्दी फायदा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मीनाक्षी हैं हमारे साथ पानीपत से, उनसे बात करते हैं। मीनाक्षी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना था। वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, कभी बीमार हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, 37-38 साल हो गए हैं और जन्माष्टमी का दिन है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। देखो, इस समय का जो प्रश्न है वो भी कहता है और 8 का नंबर भी कहता है कि आपके स्वास्थ्य में दोहरी समस्या है।
एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला पार्ट भी है। 50% ऐसा लगता है कि मन में ही बीमारी है, मानसिक बीमारी है, मानसिक समस्या जरूर है। एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और दूसरा हड्डियों में दिक्कत है, कहीं ना कहीं थोड़ी नर्व की समस्या दिखाई देती है। हो सकता है रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो, तो जरा सा इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर सावधानी बनाए रखें, बुद्धिमानी यही कहती है। नंबर 1। नंबर दूसरी और प्रमुख बात यह है कि इस कुंडली में स्वास्थ्य को लेके आपको 2017 में ध्यान रखना है। फरवरी 2018 के बाद से आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए सुबह शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, इससे लाभ होगा आपको। और एक लोहे का छल्ला ले आएं, सरसों के तेल से धो के लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को आप पहन लें। प्रभु ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। अगर आपकी गाड़ी बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हो, कभी यहां टूटा, कभी वहां फूटा, कभी गाड़ी में बार बार दिक्कतें आ गई, ऐसी दशा में हनुमान जी के मंदिर चले जाएं किसी भी दिन के समय में, और हनुमान जी के शरीर पे जो सिंदूर लगा रहता है, जरा सा सिंदूर मांग लाएं और उसी सिंदूर से गाड़ी के आगे एक स्वास्तिक बना दें। और हर महीने में एक बार बनाते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, दुर्घटनाग्रस्त होने से बची रहेगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत हो गई और हमने आपको वाहन के बारे में बता दिया कि अपने लग्न के हिसाब से कौन सा वाहन कैसे खरीदना आपके लिए सुटेबल होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पानी में जरा सा गंगा जल मिला के पूरे घर के कोने कोने में छिड़क डालें। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता जो है, जो धन की किल्लत है, धन की मुश्किल है, वो भाग जाएगी, दरिद्रता घर से दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।